तो लोगों का कहना है कि अभी तो उनकी राजनीतिक अनुभव बहुत कम है। तो वो क्या विकास करेंगे या फिर वो किस तरह से जब ऐसी पार्टी ज्वाइन की उन्होंने जो खुद स्ट्रगलिंग है, तो वो ऐसे में किस तरह से आप जनता को विश्वास दिलाएँगे कि आप विकास करेंगे या फिर आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे? नहीं, लोग सही कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो खाली हाथ आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। विकास जो होता है ना, वो आपके यहाँ है। विकास का ये मतलब नहीं है कि जैसे किसी ने नाली बनवा दिया, किसी ने सड़क बनवा दिया, किसी ने 4 जगह पुल पुलिया बनवा दिए। अगर आप इंडिविजुअल ग्रोथ को, अगर आप जैसे किसी आदमी को मैं 500 रुपया दे दूं, उसको अगर आप विकास मानते हैं तो देन ये मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल सही है कि मैं इस फील्ड में या राजनीति में आया हूँ, मैं तो एकदम जिसको कहते हैं ना, 6 दिन का भी मैं बच्चा नहीं हूँ। लेकिन पर्पस क्या है ना कि प्लेटो नाम का आपने सुना होगा। प्लेटो एक बहुत बड़ा थिंकर था। जी। प्लेटो ने कितने साल, आज से कितने सौ साल पहले कहा कि आइडियाज रूल द वर्ल्ड। जो सोच है ना, वो दुनिया को गवर्न करती है। विकास क्या है? विकास एक सोच है। हम कह रहे हैं कि मैं आया हूं, मैं आपके इस दर्द को समझते हुए, और आपकी दर्द को मेरे से बेहतर कौन समझ सकता है। मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपकी आवाज बन सकूं, मैं आपकी बात वहां कर सकूं, उन लोगों को मैं ये बता सकूं कि आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो किसी एक बड़े समाज के हिस्से को इग्नोर करके। आपको ये इग्नोरेंस बहुत भारी पड़ने वाला है। इस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता है अगर हिंदुस्तान की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को इग्नोर करके चला जाए। उसको ये एहसास कराया जाए कि आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपका कोई भलाई यहाँ सोचने वाला नहीं है, आपको हम समाज के विकास के रास्ते में नहीं जोड़ने जा रहे हैं। तो ये समाज किसी भी कीमत पे, मतलब किसी एक सोसाइटी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा लाचार है, बीमार है, तो बाकी हिस्से को उसका असर होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका हाथ टूट गया तो उसका असर आपके आंखों पे, आपके दूसरे पैर पे या आपके शरीर पे नहीं पड़ रहा है। हम उस टूटे हाथ की तरह लटके हुए हैं कि भैया अगर मेरा रिपेयर नहीं करोगे, अगर आप मुझे मजबूत नहीं करोगे, तो आप जिंदगी भर इस जिसको कहते हैं ना अपाहिज की तरह ही चलोगे। तो मुसलमानों और हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो सेक्शन है, उसकी हालत बिल्कुल ऐसी है कि हमको अगर टूटा हुआ हाथ रखोगे तो तुम्हारे शरीर भी दर्द देगा, तुम भी तकलीफ में रहोगे। इसलिए हमें अपना समझो। हमें किसी भी तरह आप 2 पैसे को ही का ही स्कीम लाओ, लेकिन उस 2 पैसे की स्कीम में कभी ये मत सोचो कि ये स्कीम केवल और केवल किसी एक जाति, धर्म और किसी खास समुदाय के लोगों के लिए। ये हमें सबसे बड़ी जिसको कहते हैं ना शर्त यह है कि हमें सबसे पहले आप ये समझो कि ये इस मिट्टी की पैदाइश है, इस मिट्टी की पैदावार है, और इसको यहीं रहना है, यहीं इसी मिट्टी में जाना है। तो हमारी तरक्की अगर होगी तो देश की तरक्की होगी। हम अगर पिछड़ गए, हम अगर छूट गए पीछे, तो किसी भी कीमत में कोई भी समाज आगे नहीं जाएगा, कोई देश आगे नहीं जाएगा। हम सिर्फ कह रहे हैं कि हमारी हकमारी मत करो, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें डिफ्रेंशिएट मत करो, हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें छोड़ के मत जाओ भाई, हमें लेके चलो, अपने साथ लेके चलो। और लेके चलने में जो हिंदुस्तान की तरक्की हुई है, जो आज तक का हिंदुस्तान है, जो इतना बड़ा दुनिया में इतना आगे गया, वो इसी वजह से गया कि आज तक हिंदुस्तानी कभी बटे नहीं थे। जिस दिन आप बट जाओगे ना, उस दिन वो आपकी कमजोरी है। हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 बनने से पीछे रह जाएगा। हिंदुस्तान विश्व शक्ति बन ही नहीं सकता अगर आप अंदर ही में आपस में ये सोचोगे कि ये अलग है, वो अलग। आपके पास पूरी दुनिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे, आपका बगल का मुल्क है जो अगर भेदभाव पे कोई मुल्क चल ही नहीं सकता है। कोई भी अगर अपने समाज में अपने लोगों के बीच भेदभाव करता है तो वो सोसाइटी कभी ग्रो कर ही नहीं सकती है। मैं तो सोसाइटी ग्रो करने की बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल, जो लोग, जो भी सुनने वाले लोग हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर ये समझते हैं, मुझसे बहुत सारे लोगों ने कई व्हाट्सएप कमेंट और कई सारे वो यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं, उसमें कई लोग जो आपने सवाल किया वो यही पूछते हैं। वो शायद मुझसे जो है ना इमीडिएट फायदा कुछ चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि मैं कोई वैसा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई वैसा वो तो हूँ नहीं ना कि किसी 2 आदमी या 4 आदमी का, या मैं यही कह रहा हूँ, मैं
उसमें यकीन भी नहीं करता हूँ। अब मेरे से वो मुमकिन भी नहीं है कि मैं किसी को, विकास का क्या मतलब, विकास का यह मतलब नहीं है कि हम किसी एक आदमी की इंडिविजुअल मदद कर दे। और वो तो हमारी शरीयत में और हमारे जिसको कहते हैं दीन में ये मना है कि हम इंडिविजुअल किसी का कल्याण किए, किसी की मदद किए। वो तो हमसे अल्लाह ने करवाया, हमने उसकी मदद की है। वो हम कोर्ट भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम बता भी नहीं सकते, और किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा पर्पज़ ये है कि हम 18% की एक आबादी हैं जिसके दुख दर्द, जिसके हालात सब एक जैसे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी हालात में हमें न छोड़ा जाए, हमें तरक्की के हर अवसर दिए जाए, हमें हर मौके फराहम कराए जाए जिसमें मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हमारी कौम के लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वक्त को गंवाना जो है ना दुनिया में सबसे बड़ा क्राइम है। और हमारे जो यूथ है ना वो वक्त गंवा रहे हैं। मेरी मतलब गुजारिश है मेरी कि भाई आप वक्त की अहमियत को पहचानो। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजा है तो आपको कुछ करने के लिए भेजा है, आपको कुछ दिखाने के लिए भेजा है कि एज ए इंडिविजुअल आप अपने कौम को, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, अपने समाज को आप क्या दे सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ये सोचना कि हम बैठे रहेंगे और हमें ऊपर से या अरसे मोहल्ला से कोई मदद आने वाली है, मदद तब तक नहीं आएगी जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। मदद सिर्फ घर बैठे और पान की दुकानों पे और चाय की दुकानों पे और रेहड़ी और ठेलों पे बैठ के और पूरे देश और समाज का वहाँ पे पोस्टमार्टम करने से मदद नहीं आने वाली है। मदद लेने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो दुनिया के रस्म है, जो दुनिया के दस्तूर है, उसमें आपको दौड़ना पड़ेगा। आप अगर रेस में नहीं पार्टिसिपेट करोगे, आप इसमें नहीं शामिल होगे, तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से आपको कोई लॉटरी पड़ने जा रही है या कोई गैब से आपको मदद होने जा रही है। आप यकीन रखिए अल्लाह पे और अपना सब कुछ दीजिए, फिर देखिए अल्लाह आपको कैसे रिवॉर्ड देता है, कैसे आपकी मदद करता है। तो विकास के मैं उस मॉडल से सहमत नहीं हूँ कि किसी एक दो आदमी का मैं भला कर दूँ। और मेरा पर्पज़ भी वो नहीं है कि हम किसी दो आदमी किसी की नाली बनवा दें, किसी का सड़क बनवा दें, किसी का पुलिस में मदद कर दें। वो सब छोटे मोटे काम है, वो सबसे उसके लिए बहुत लोग बने हैं और लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नेता बनने का ये बिल्कुल ही मकसद नहीं होता या पर्पज़ नहीं होता, या किसी पार्टी को पार्टी ज्वाइन करने का मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि पार्टी आपको आवाज़ देती है, प्लेटफॉर्म देती है। उस प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करके अपने लोगों की बात वहाँ पहुँचा सकते हैं। बाकी वक्त बताएगा कि उन्होंने कितनी मेरी बात सुनी या मैं किस पोजीशन में हूँ, क्या मैं उनको अपनी बात सुनाने के लिए हूँ। मुझे या मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। अब मेरे पास जो बचा हुआ वक्त है इस ज़मीन पे, मेरा मकसद है कि मैं अपने कौम, अपने उन लोगों के लिए जिनकी तकलीफ़ मैंने देखी है, जिसको मैंने महसूस किया है, जिसकी ज़िंदगी मैंने जी है, उनकी बात कम से कम सिस्टम में, सरकार में और जो हुकूमत है उसमें उठा सकूं, उनको बता सकूं। उनकी कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें कोई बात कर सकूं। अब जैसे मैं इंडिया ब्लॉक की जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसका मैं मेंबर हूं। तो आप क्या समझ रहे हैं, अगर मैं इंडिया ब्लॉक की मैनिफेस्टो कमेटी में मेंबर हूं, मैं बना रहा हूं मैनिफेस्टो, तो क्या उसमें वो मेरी बात, अगर मैं 10 बातें कहता हूं कि नहीं अल्पसंख्यक समाज के लिए और अल्पसंख्यक समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये 10 चीजें जरूरी है, तो क्या वो मेरी 2 बात भी नहीं मानेंगे? ऐसा नहीं है ना कि व्यवस्था में आपकी बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। तो आप उम्मीद रखिए कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा और जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा। मैं किसी इंडिविजुअल की कोई शायद मदद ना भी कर पाऊं, लेकिन एक कौम के लिए, एक हिस्से के लिए, एक बड़े आबादी के लिए जो भी मेरे से आइडियोलॉजिकल लेवल पे या सरकार और व्यवस्था और शासन में जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं ज़रूर करूँगा। बाकी पॉलिटिक्स इज़ जस्ट जिसको कहते हैं ना, जस्ट ए वे ऑफ रीचिंग टू द गोल, जिसमें आप अपने लोगों की बात वहाँ तक पहुँचा सके, उससे ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं है।